तू खेत मत बेच, रीता को दे दे। मुकुटलाल, तू मेरा बेटा नहीं, मेरा सहारा था। अब कौन संभालेगा ये घर? बाबूजी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप हिम्मत मत हारिए। भाभी, आप अकेले ये सब करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ मदद करूं? तुम मुझसे बातें करते हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ा सहारा है राजू। पहले तो तुम मुझसे बोलते भी नहीं थे। शायद डरता था भाभी, लेकिन अब समझ गया हूँ अकेलापन क्या होता है। तुम भी अपने भाई की तरह ही बातें करते हो राजू। क्या मैं भैया की जगह ले सकता हूँ भाभी? क्या कहा? कुछ नहीं भाभी, बस मजाक में बोल दिया था। मैं चलता हूँ। बाबूजी, सेठ जी आ गए। आने दो। बैठो सेठ जी, कुर्सी लाओ बेटा। धर्मपाल, कर्जे का समय खत्म हो गया, अब कुछ ना कुछ तो देना होगा। कुछ दिन और दे दो सेठ जी, धान लगाए हैं, धान उठा के दे दूंगा। अभी कोई फसल उठ रही है, अभी तूने बोई है, उसे उठने में 3 महीने लगेंगे। मुझे पैसे अभी चाहिए। लेकिन सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खेत भी नहीं बेच सकता। तू खेत मत बेच, रीता को दे दे। मुकुटलाल, रीता मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी है। अगर उसकी तरफ देखा तो आंखें निकाल दूंगा। धर्मपाल, गला तो छोड़ मेरा, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। देख, ये मेरा छोटा बेटा है, इससे रीता की शादी करा दे, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तो सेठ जी पहले अपने लड़का को तो देख लो, ये शादी करने लायक है भी? देखने में तो बच्चा लग रहा। अरे बेटा, ये बच्चा नहीं है, ये बहुत चालाक है। एक बार रीता से शादी तो कराओ इसकी। बस सेठ जी, बहुत हुआ। हम पर तुम्हारा कर्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगे। भाभी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है बेटा, तुम रीता को पाना चाहते हो। मुकुटलाल, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो अब निकलो यहाँ से, तुम्हारा कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, समाज तो बहू की नजरों को गंदा कहेगा, क्योंकि सबको पता है एक दूसरे से प्यार करते हैं दोनों। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ मैं, पर पैसे जल्दी देने होंगे। चल बेटा। भाभी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? अब तो बुरा लगने की भी ताकत नहीं रही राजू। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपके बिना ये घर अधूरा है, और अब मैं भी।
मुकुटलाल जो कह रहा था मेरे हिसाब से सही कह रहा था। मुझे आप अच्छे लगने लगे हो। राजू, ये तुम क्या कह रहे हो? कम से कम अपने भैया के बारे में तो सोचो। उन्हें मरे हुए अभी कितने दिन हुए हैं? मैं समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं दे सकता। कब तक इस घर में तुम भेदभाव करोगे? अगर बाबूजी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बाबूजी को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा भाभी। राजू, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। मैं जानता हूँ भाभी, ये गलत है, बहुत गलत है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है भाभी। मुझे डर लग रहा है राजू, मैं तो खुद से भी नजर नहीं मिला पा रही हूँ। राजू, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, मैं तो बस भाभी की मदद कर रहा था। ये हाथ पकड़ के क्या हो रहा है? क्या तू मुकुटलाल की बात सच करेगा? माफ कर दो बाबूजी, गलती होगी। चल बेटा रीता, तू अंदर जा। आपको क्या लगता है वो रीता को हमें दे देंगे? या तो कर्जा देंगे या फिर रीता, और मुझे पूरा यकीन है उनके बस की कर्जा तो देना मुश्किल है। पापा, अगर उन्होंने अपनी जमीन बेच दी तो कोई ना बेटा, अपन जमीन ले लेंगे और कर्जा मिल जाएगा और तेरा रिश्ता बड़े घर से करेंगे। तू टेंशन क्यों लेगा? वैसे मुकुटलाल के बेटे से शादी करने से अच्छा है अपने बेटे से ही शादी करवा। वैसे भी इसकी शादी करनी है और वो दोनों आपस में प्यार भी करते हैं। रही मुकुटलाल के कर्ज की बात, तो उसको अपनी जमीन बेच दूंगा, ये रिश्ता तो बच जाएगा। रीता बेटा, तू और राजू भैंस के लिए चारा ले आओ। राजू को क्यों बाबूजी? मैं अकेले ही ले आऊंगी। तुझे नहीं पता बेटा, जमाना बहुत खराब है। राजू तेरे साथ जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है बाबूजी। क्या हुआ भाभी? वो बाबूजी भैंस के लिए चारा लाने के लिए बोल रहे थे। तो कोई नहीं, ले आओ। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें साथ लेकर जाऊं। मुझे भी साथ बोल रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात। चलो फिर चलो। अब तो तुम दोनों एक साथ घूम रहे हो। उस दिन मैंने बोला था तुम्हें बुरा लगा? हम दोनों कुछ भी करें, तुम्हें हमारे घर के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया मेरा कर्जा दे दो, तुम्हें ये रिश्ता बचाना है तो। मुकुटलाल, बाबूजी, लो आ गई कर्जदारी। मुझे पता थी मुकुटलाल तू ये हरकत दोबारा करेगा। ये ले मेरे जमीन के कागज और निकल यहाँ से। क्या बात है धर्मपाल, आज तू बहुत अकड़ में है। ये काम तो तू पहले भी कर सकता था। कर सकता था, लेकिन तेरे सामने इन दोनों को भी तो करना था। क्या मतलब? मतलब ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो मैंने फैसला किया है मैं इन दोनों की शादी करा दूंगा। तू पागल हो गया धर्मपाल। सोच, अगर तू मेरे बेटे से शादी कराता तो तुझे आज ये जमीन के कागज नहीं देने पड़ते, समझा? तुझे जमीन के कागज मिल गए तो निकल यहाँ से। ठीक है भाई, हम निकलते। हमें माफ कर दो बाबूजी। तुम दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समाज कुछ भी बोले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों खुश रहने चाहिए। तो बाबूजी, हम दोनों का रिश्ता आपको मंजूर है? मंजूर है, तभी तो जमीन के कागज दे दिए। आप महान हो बाबूजी, जो हम दोनों का रिश्ता मंजूर कर लिया। चलो अब घर चलते हैं। चलो बाबूजी।